Good morning students. Today I am going to make a video for second year students. As you all know, in the last video we have started the new chapter cardiovascular drugs. So today's topic is anti-anginal drugs. The other name of anti-anginal drugs is vasodilators. So what is the definition of anti-anginal drugs? These are the drugs that prevent or terminate the attack of angina pectoris. Anti-anginal drugs वो drugs होती हैं जो मेनली जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, उनको क्या बोला जाएगा? एंटी एंजाइनल ड्रग्स बोला जाता है। मेनली ये जो एजेंट्स होते हैं ये एक्ट करते हैं एज अ ब्लड वेसल डायलेटर्स। किस तरह से काम करेंगी एंटी एंजाइनल ड्रग्स? These act by producing relaxation of the vascular smooth muscle which decrease peripheral vascular resistance and therefore blood pressure. मेनली ये जो ड्रग्स होती है ये क्या करती है, जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें रिलैक्सेशन को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो डिक्रीज़ करेगी जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है उसको डिक्रीज़ करेगी एंड दैट्स वाई ऑल्सो डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। मेनली ये जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स होती है इनको हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड एंजाइना पेक्टोरिस। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस? एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एक सीवियर पेन अराइज होता है चेस्ट में एंड समटाइम्स द पेन ऑल्सो स्प्रेडिंग टू द शोल्डर, आर्म्स एंड नेक। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है मेनली जब जो हार्ट मसल है उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। जब इनएडिक्वेट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? एंजाइना पेक्टोरिस बोला जाएगा। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। नाउ मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। मेनली जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स होते हैं उनको केमिकली क्लासिफाइड किया हुआ है फर्दर कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी इज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स एंड द एग्जांपल्स आर एमाइल नाइट्राइड, ग्लीसराइल ट्राइनाइट्रेट एंड इथाइल नाइट्राइड। Second category is beta adrenergic blockers and examples are propranolol, atenolol and metoprolol. Next category is calcium channel blocker. Examples are verapamil, nifedipine and diltiazem. Next category is potassium channel openers. Examples are nicorandil and pinacidil. और last category है others, उसके अंदर examples आते हैं dipyridamole and trimetazidine. So this is the classification of anti-anginal drugs. Now the examples of anti-anginal drug, जो first example है that is ethyl nitrite, इसका simple formula लिखेंगे that is C2H5NO2. Second जो example है that is glyceryl ट्राइनाइट्रेट और जिसका दूसरा नाम होता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर? यह है स्ट्रक्चर ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट का। इसके अंदर हमारे पास CH2ONO2, CHONO2, CH2ONO2। इसमें हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू करना है? इस पोजीशन से स्टार्ट करना है 1, 2 एंड 3। सो द केमिकल नेम इज़ 1,2,3 डैश प्रोपेन। कार्बन कितने हैं? 3 है, इसलिए क्या आ जाएगा? प्रोपेन आ जाएगा। कौन कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है तो इसलिए आ जाएगा ट्राईओल। और नाइट्रेट कितने हैं? NO2 कितने हैं? 3 हमारे पास NO2 है, इस वजह से आ जाएगा ट्राई नाइट्रेट। सो केमिकल नेम इज़ 1,2,3 डैश प्रोपेन ट्राईओल ट्राई नाइट्रेट। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एंड दिस इज़ द chemical name of glyceryl trinitrate. Now move to the properties of ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट की? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ इट इज़ क्लियर, कलरलेस, ऑयली, वॉलेटाइल, लिक्विड। क्लियर होता है, कलरलेस होता है और लिक्विड फॉर्म में होगा। सेकंड आता है ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में बट फ्रीली सॉल्युबल होगा अल्कोहल में। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस। मेनली इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे इस ड्रग को? तो फर्स्ट यूज़ होता है इट इज़ यूज्ड एज अ वेजोडाइलेटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट यूज़ आ गया है इसका, इट इज़ यूज टू ट्रीट पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन। और नेक्स्ट यूज़ है यूज टू ट्रीट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो दीज आर द यूजेस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। इट इज़ सफिशियंटली वॉलेटाइल, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये ऑयली वॉलेटाइल लिक्विड फॉर्म में होता है एंड ऑल्सो अफेक्टेड बाय लाइट। इसकी वजह से इसको स्टोर करके रखा जाता है हमेशा ग्लास कंटेनर में विद टाइटली फिल्ड मेटल स्क्रू कैप। नेक्स्ट आती है इसकी डोजेस फॉर्म। किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है ये? फर्स्ट आता है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट टेबलेट्स एंड नेक्स्ट वन इज कंसनट्रेटेड ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट सोल्यूशन और इसका ब्रांड नेम होता है ट्रिनिट्रीन, TRINITRIN, ट्रिनिट्रीन। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटी एंजाइनल ड्रग्स और वेजोडाइलेटर्स ड्रग्स।
Now, next chapter is lipid lowering agents और एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स. लिपिड लोअरिंग एजेंट्स होते कौन से हैं? एज नाम से इंडिकेट हो रहा है, मतलब ऐसे एजेंट्स जो कि लिपिड के लेवल को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है? लिपिड लोअरिंग एजेंट्स बोला जाता है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिपिड लोअरिंग एजेंट्स? दीज आर द ड्रग्स विच लोअर द इंक्रीज लेवल ऑफ प्लाज्मा लिपिड. ऐसी ड्रग्स जो इंक्रीज्ड लेवल है लिपिड का प्लाज्मा के अंदर, उसको क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं. लिपिड जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया या ट्राइग्लिसराइड्स हो गया इन एथेरियोस्क्लेरोसिस. मेनली इन ये जो ड्रग्स होती है इनको हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एथेरियोस्क्लेरोसिस. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथेरियोस्क्लेरोसिस? एथेरियोस्क्लेरोसिस क्या कंडीशन है? एक तरह का डिजीज़ होता है आर्टरी का, जिसके अंदर क्या हो जाता है, जो लिपिड का लेवल हो जाता है प्लाज्मा के अंदर, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डिपॉजिट होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट कर देगा. उसकी वजह से वो क्या करेगा? जो ब्लड वेसल्स है उनको क्या करना शुरू कर देगा? नैरो करना स्टार्ट कर देगा, और उसकी वजह से वो ब्लॉक करेगा सेरिब्रल और कोरोनरी आर्टरीज को. तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है एथेरियोस्क्लेरोसिस. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड लोअरिंग एजेंट्स. नाउ, what is the classification of lipid lowering agents? So the further categories of lipid lowering agents are, first one is fibric acid derivative. Examples are clofebrate, fenofibrate. Second category is bile acid sequence trans, and example is cholesterol. Third category is inhibitor the triglyceride synthesis and lipolysis, और इसका एग्जाम्पल होता है निकोटिनिक एसिड. फोर्थ कैटेगरी इज इनहिबिटर ऑफ इंटेस्टाइनल स्टीरोल एब्जॉर्प्शन, और इसका एग्जाम्पल है एजिटिमाइब. और लास्ट इसकी कैटेगरी है अदर, जिसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है प्रोबुक्योल. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड लोअरिंग एजेंट्स. नाउ मूव टू द एग्जाम्पल्स. जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर दैट इज क्लॉफीब्रेट, और ये है स्ट्रक्चर इसका क्लॉफीब्रेट का. फिनाइल रिंग है, इसकी पैरा पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. नंबरिंग इसकी कहाँ से स्टार्ट करनी है हमने? फ्रॉम दिस पोजीशन 1 2 एंड 3. सो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्लॉफीब्रेट? केमिकल नेम इज इथाइल 2 डैश ब्रैकेट स्टार्ट पैरा डैश क्लोरोफिनॉक्सी. यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारे पास? इथाइल ग्रुप लगा हुआ है. CH2 CH3 कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है. उसके बाद ये जो सेकंड पोजीशन है इसकी पैरा पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, साथ में फिनाइल की रिंग है, और साथ में क्या है? ऑक्सीजन लगा हुआ है. तो ये क्या बन गया? फिनॉक्सी बन गया. डैश 2 डैश मिथाइल प्रोपियोनेट. केमिस्ट्री क्या है इसकी? इट इज़ अ ब्रांच्ड चेन एसिड डेरिवेटिव. जैसे कि आपको दिख रहा है ये कौन सी फॉर्म है? ब्रांच्ड चेन फॉर्म में है. इट इज़ इथाइल एस्टर ऑफ, और ये इथाइल एस्टर होता है किसका? 2 डैश मिथाइल प्रोपियोनोइक एसिड, जिसके अंदर पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, और साथ में फिनॉक्सी ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है सेकेंड पोजीशन के ऊपर. सो दिस इज द केमिस्ट्री, दिस इज द केमिकल नेम, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉफीब्रेट. नाउ व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज़? प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है? इट अकर एज क्लियर कलरलेस लिक्विड. क्लियर कलरलेस लिक्विड फॉर्म में होता है. इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. स्लाइटली सॉल्युबल होता है ये वाटर में, बट मिसिबल विद एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म, और मिसिबल होता है एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म के साथ में. नेक्स्ट आती है इसकी स्टोरेज कंडीशन. इट इज़ स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर. किस में स्टोर करके रखते हैं इसको? टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे. What are the uses of clofebrate? So mainly it is used to reduce सीरम कैलेस्ट्रोल लेवल. सीरम के अंदर जो कैलेस्ट्रोल लेवल है उसको कम करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्लॉफीब्रेट ड्रग को. नेक्स्ट यूज़ है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़. इसके अलावा हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के लिए. डोजेस फॉर्म कौन सी फॉर्म में अवेलेबल होता है ये? इट इज़ अवेलेबल इन क्लॉफीब्रेट कैप्सूल्स, और इसका ब्रांड नेम है लिपोमिड.